लकड़हारे के 2 मुसलमान बेटे तोता कैसे बन गए, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा करीब के जंगल से लकड़ियां काटता और अपने घर का गुजर बसर करता। लकड़हारे की एक बीवी और 3 बच्चे थे। लकड़हारे की बीवी घर पर ही सिलाई का काम करती, बेहद गरीब थे लेकिन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को एहसास नहीं होने दिया था कि वो गरीब है। लकड़हारे की बीवी की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी हाफिज कुरान बने। लकड़हारे के दोनों बेटे छोटे थे और लड़की इनमें से बड़ी थी। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए लकड़हारे की बीवी का पांव फिसल गया और सर फटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लकड़हारे को बहुत अफसोस हुआ। वो जारो कतार रोता रहा। लकड़हारे के बच्चे बेहद छोटे थे। उसने फैसला कर लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। उसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने बहुत समझाया कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और तुम अभी जवान हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि तुम्हारी घर गृहस्थी आगे चल सके। लेकिन लकड़हारा एक ही जवाब देता कि वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों पर सौतेली मां लेकर आए। वो आकर घर भी संभाल लेगी और मेरा भी ख्याल रखेगी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ये नाइंसाफी होगी। लकड़हारा सुबह सवेरे उठता, सबसे पहले अपने बच्चों को नाश्ता करवाता, उसके बाद अपनी बेटी को जामिया मस्जिद छोड़ता और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाता। लकड़हारे की जिंदगी के दिन अब इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन लकड़हारा और उसका दोस्त एक जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए हुए थे कि अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश ने भी रुख कर लिया। लकड़हारा और उसका दोस्त जंगल में अकेले थे। वो परेशान हो गए कि अब क्या करना चाहिए। उन्हें एक दरख्त नजर आया। काफी देर वो उस दरख्त के नीचे खड़े रहे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी और लकड़हारे की फिक्र में इजाफा हो रहा था। उसे अपने बच्चों की बेहद फिक्र थी जो कि आज घर में अकेले थे। तेज बारिश का सामना करते हुए लकड़हारा और उसका दोस्त काफी जंगल अबुड़ कर आए थे। इसी तरह चलते चलते वो बहुत दूर निकल आए तो जंगल में ही उन्हें एक झोपड़ी नजर आई। उन्होंने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद घर जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां पर एक बुढ़िया नजर आई। दोनों दोस्त बारिश की वजह से बेहद भीग चुके थे और उन्हें भूख भी बहुत लगी थी। बुढ़िया ने उन्हें गर्म गर्म खाना दिया और गर्म गर्म दूध भी दिया। दूध पीकर दोनों बेहद खुश हुए। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो दोनों ने जाने की तैयारी की तो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, तुम लोग इस तरह यहां से नहीं जा सकते। तुम दोनों में से एक को मेरी शर्त माननी होगी। लकड़हारा और उसका दोस्त एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे कि अब ये बुढ़िया कौन सी शर्त रखने वाली है। बुढ़ियों उन्हें खामोश पाकर बोली कि मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरी एक जवान बेटी है। तुम दोनों में से किसी एक को मेरी जवान बेटी से शादी करना होगा, तभी मैं तुम लोगों को यहां से जाने दूंगी। बुढ़िया ने अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाया तो दोनों दोस्त देखकर हैरान रह गए। लड़की निहायत ही खूबसूरत और जवान थी। सोचने की बात यह थी कि वो लड़की और उसकी मां इस बड़े जंगल में अकेली रहती थी। अब बूढ़ी धमकियों पर उतर आई थी और वो कहने लगी, तुम लोग मेरी बेटी से निकाह किए बगैर नहीं जा सकते, दोनों में से एक को तो निकाह करना ही होगा। बुढ़िया कहने लगी, मैं एक जादूगरनी हूं, मैं काला इल्म जानती हूं। अगर तुम लोगों ने मेरी शर्त ना मानी तो मैं तुम लोगों पर ऐसा जादू करूंगी कि तुम सारी जिंदगी जंगल में ही भटकते भटकते मर जाओगे या किसी जानवर की खुराक बन जाओगे। तुम लोगों को कभी भी रास्ता नहीं मिलेगा। दोनों दोस्तों ने जब ये बात सुनी तो लकड़हारा कहने लगा, माँ जी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए शादी नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त कुछ सोचते हुए बोला कि मैं तो शादी के काबिल ही नहीं हूं, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता। ये कहकर उसने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन जैसे तैसे करके बुढ़िया अब इस बात पर बाजिद थी कि लकड़हारा उसकी बेटी से शादी करे। जबरदस्ती लकड़हारे की शादी उस लड़की से कर दी गई और उसके बाद उस बुढ़िया ने तीनों को जंगल से बाहर निकाल दिया। काफी दूर चलते चलते लकड़हारा और उसका दोस्त काफी थक चुके थे। एक जगह पर बैठकर लकड़हारा अपने दोस्त से कहने लगा, दोस्त, अगर मेरे बच्चों को पता चला कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और उन पर सौतेली मां ले आया हूं तो शायद मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी तरह का भी दुख पहुंचे। वो पहले ही मां की मौत का सदमा उठा चुके हैं और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी इस बीवी को भी पता चले कि मेरे पहले से ही 3 बच्चे हैं और ये उनसे नफरत करे
और उन पर जुल्म करने लगे। लकड़हारा कहने लगा कि मैं अपने घर में तुम्हें सबसे पहले भेजूंगा और उसके बाद अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। तुम घर पहुंचकर मेरे बच्चों को अपने घर ले जाना, फिर मैं कोई बहाना बनाकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और अपने बच्चों से मिल लिया करूंगा। याद रहे कि मेरी बीवी को इस बात का पता न चले कि मेरे 3 बच्चे हैं। लकड़हारे का दोस्त कहने लगा, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लकड़हारे की नई बीवी बहुत थक चुकी थी, वो सो रही थी और लकड़हारा अपने दोस्त की मिन्नतें कर रहा था कि वो बुरे हालात में उसकी मदद करे। उसके दोस्त ने उसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तुम परेशान ना हो। उसके बाद लकड़हारे ने अपनी बीवी को उठाया और कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब हमें घर की तरफ रवाना होना चाहिए। लकड़हारे की बीवी उठ बैठी तो लकड़हारा कहने लगा, अब तुम मेरी बीवी बन गई हो। हमारी शादी जिन भी हालत में हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अच्छे से इस्तकबाल किया जाए, इसलिए मैं अपने दोस्त को घर की तरफ रवाना कर रहा हूं। वो जाकर सारे इंतजाम करेगा और उसके बाद मैं तुम्हें घर में लेकर चला जाऊंगा। लकड़हारे ने अपने दोस्त की तरफ इशारा किया कि तुम घर जाओ और जो काम मैंने तुम्हें कहा है वो जाकर करो। लकड़हारे का दोस्त वहां से रवाना हो गया। लकड़हारा और उसकी बीवी वहीं पेड़ के नीचे बैठे काफी देर बातें करते रहे। उसके बाद लकड़हारे ने कहा कि मुझे लगता है काफी टाइम हो चुका है, अब हमें घर की तरफ रवाना होना चाहिए। जब वो घर पहुंचते हैं तो लकड़हारे के दोस्त की बीवी भी वहां पर मौजूद होती है। वो बहुत ही अच्छे से नई दुल्हन का इस्तकबाल करती है। लकड़हारा अपनी नई दुल्हन को कमरे में बिठाकर कहता है, तुम बहुत थक चुकी हो, कुछ देर आराम करो, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने दोस्त के घर चला जाता है और वहां जाकर अपने बच्चों से मिलता है। उसके बाद लकड़हारा अपने तीनों बच्चों को लेकर जामिया के इमाम के पास जाता है। इमाम की बीवी निहायत थी नेक दिल और रहम दिल औरत थी। लकड़हारे की बेटी उस इमाम मस्जिद की बीवी के पास हिफ्ज करती थी। लकड़हारे ने इमाम मस्जिद और उसकी बीवी को पूरा वाकया सुनाया तो मौलवी साहब की बीवी कहने लगी, हमारे यहां वैसे भी कोई औलाद नहीं है, ये बच्चे तुम हमारे पास ही छोड़ जाओ। इस तरह तीनों बच्चे इमाम मस्जिद के घर में परवरिश पाने लगे। मौलवी साहब और उनकी बीवी ने बच्चों के रहने का बहुत ही अच्छे से अलग से इंतजाम कर दिया। क्योंकि दोनों मियां बीवी बेहद नेक थे, वो रात भर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि बच्चों को किसी तरह की भी बेसुकूनी पहुंचे। लकड़हारा अपने तीनों बच्चों को मौलवी साहब के घर छोड़कर रवाना होने लगा तो मौलवी साहब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, आप मेरे बच्चों का बहुत सा ख्याल रखना, मैं मजबूर हूं और मजबूरी में आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। मौलवी साहब कहने लगे, तुम बेफिक्र रहो, आज से ये तीनों बच्चे मेरे बच्चे हैं। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। वो रोज ही अपने बच्चों को मिलने आता था और अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चों की हर ख्वाहिश भी पूरी करता था। लकड़हारा सुबह सवेरे जब लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलता तो सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाता, उन्हें मिलता, उन्हें प्यार करता और बच्चे भी अपने बाप के आने से पहले ही दरवाजे पर मौजूद होते। इसी तरह वक्त गुजरता गया और सारे बच्चे जवान हो गए। लकड़हारे की बेटी हाफिज़े कुरान बन गई और बेटे भी नेक दिल इंसान बने थे। लकड़हारा जब भी अपने बच्चों से मिलने आता तो वो कई रोज घर ही नहीं जाता। उसे अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। इसी बात पर गौर करते हुए लकड़हारे की बीवी रोज रोज झगड़ा करती कि आप इतने दिन कहां गायब रहते हैं। आखिरकार लकड़हारे की बीवी ने तंग आकर यह फैसला किया कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि ये रोज रोज जाता कहां है और इतने दिन गायब क्यों हो जाता है। मेरा शौहर जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है जिसका इल्म मुझे ही लगाना है। अभी वो यही बातें सोच रही थी कि लकड़हारा घर में दाखिल होता नजर आया। लकड़हारा को देखते ही बरस पड़ी और कहने लगी, आप इतने दिनों बाद घर आए हैं, आखिर आप जाते कहां हैं? लकड़हारे ने हमेशा की तरह मुतमईन होकर जवाब दिया कि लकड़ियां ज्यादा काटनी पड़ती हैं, इसलिए मुझे बाहरी जंगल में रात गुजारनी पड़ती है। तुम्हें कहां भी है, तुम परेशान ना हुआ करो, खाना खाकर सो जाया करो। लकड़हारे की बीवी कहने लगी, लगता है आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। लकड़हारा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अगली सुबह जब लकड़हारा अपने घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ तो उसकी बीवी ने भी चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसने देखा कि लकड़हारे ने जंगल का रुख नहीं किया, बल्कि वो किसी और ही तरफ जा रहा था। लकड़हारे ने रास्ते में कुछ फल खरीदे और सीधा ही एक घर की तरफ रवाना हो गया।
जब वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो दो नौजवान लड़के और एक निहायत ही खूबसूरत जवान लड़की भागकर लकड़हारे के गले लग गई। लकड़हारे की बीवी छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गई कि लकड़हारे ने इतने सालों तक इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे की। उसके 3 जवान बच्चे भी हैं। वो सोचने लगी, यही वजह है कि मेरे शौहर ने कभी भी मुझसे औलाद का नहीं पूछा, क्योंकि पहले से ही उसके बच्चे थे, लेकिन हमेशा ही उसने मुझसे ये बात छुपाई। वो रोती हुई वहां से निकल आई। वो घर पहुंचकर जारों कतार रोने लगी और सोचने लगी, मेरे शौहर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली कि उसकी पहले से औलाद है, इसीलिए तो उसने कभी भी मुझसे औलाद का नहीं पूछा। नफरत की लहर उसके पूरे वजूद को जकड़ रही थी और वो सोच रही थी, अगर मैं अकेली हूं तो इसे भी अकेला कर देना चाहिए। वो जान गई थी कि लकड़हारा आज ही वहां गया है तो अब कुछ दिन बाद ही घर वापस आएगा। फिर वो रोती हुई जंगल की तरफ रवाना हुई और अपनी माँ के पास पहुंचकर अपनी माँ को पूरा किस्सा सुना दिया। उसकी माँ को भी लकड़हारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। असल में ये बुढ़िया एक गैर मुस्लिम जादूगरनी थी और वो अब इन बच्चों के साथ हसद की आग में जलने लगी थी। और ये बुढ़िया जादूगरनी बहुत से ऐसे इल्म जानती थी जिनके जोर पर वो लोगों को परेशान किया करती थी। बुढ़िया ने बेटी को तसल्ली दी और कहा, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि फिर वो सिर्फ तुम्हारा ही होकर रह जाएगा। जिसकी पहले से ही औलाद हो उसे दूसरी औलाद की क्या जरूरत है। यही वजह है कि लकड़हारे ने कभी भी तुमसे औलाद का नहीं पूछा। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं इसकी औलाद को इससे हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। बुढ़िया ने बहुत सी बातें समझाकर अपनी बेटी को घर वापस भेज दिया। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अपने दोस्त के साथ गया तो लकड़हारे की बीवी भी घर से निकली और उसने जब देखा कि उसका शौहर लकड़ियां काटने में मसरूफ हो चुका है तो वो उस घर की तरफ रवाना हुई जिसमें वो जवान बच्चे रहते थे। लकड़हारे की बीवी जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि वहां पर निहायत ही हसीन और जमील 2 लड़के बैठे थे। लड़कों ने बड़े ही अजीब तरीके से इस औरत को देखा और सोचने लगे कि इस वक्त तो उनके बाप ने आना था। ये औरत कौन है और यहां पर क्या कर रही है। लकड़हारे की बीवी फिर से नफरत की आग में जलने लगी और अपनी मां का बताया हुआ अमल करते हुए अपने दुपट्टे के नीचे से 2 कमीजें निकाली। दोनों कमीजों पर कुछ देर कुछ पढ़ने के बाद लकड़हारे की बीवी ने दोनों कमीजें दोनों लड़कों के ऊपर फेंक दी। देखते ही देखते दोनों नौजवान लड़के तोते की शक्ल इख्तियार कर गए। लकड़हारे की बेटी ये सब कुछ खिड़की से खड़ी देख रही थी। जब उसने देखा कि मेरे दोनों भाई तोते बन गए हैं तो वो सांस बंद करके रोने लगी। लकड़हारे की बीवी वहां से निकली और घर वापस चली गई। लड़की जब कमरे में दाखिल होती है तो दोनों तोते एकदम से उड़ जाते हैं। लकड़हारे का भी टाइम हो चुका होता है। जब वो घर के करीब आता है तो सोचने लगता है, आज दोनों बेटे और मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए दरवाजे में क्यों मौजूद नहीं है। अगर वहां रात कमरे की तरफ रवाना होता है, वो बहुत देर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है और कुछ देर बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसकी बेटी मोमिना रोते हुए बाप के गले से लग जाती है। वो रोते हुए लकड़हारे को बताती है, अब्बा जान, मेरे दोनों भाई तोते बनकर उड़ गए हैं। यहां पर एक औरत आई थी, न जाने कौन औरत थी और क्या पढ़ती रही। उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे दोनों भाई तोता बने और जैसे ही कमरे में मैं दाखिल हुई तो मेरे दोनों भाई उड़ गए। लकड़हारा सुनते ही समझ जाता है कि वो कोई और नहीं मेरी बीवी ही थी। मोमिना कहती है, अब्बा जान, क्या आप उस औरत को जानते हैं। लकड़हारा कहता है, हाँ, मैं उस औरत को जानता हूं। बेटा, वो तुम्हारी सौतेली माँ है, इसीलिए मैंने उस औरत को तुम लोगों से दूर रखा था ताकि वो तुम लोगों पर करे ना करे। वो हैरत से बाप की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, आखिर अब्बा ने दूसरी शादी कब की और क्यों की। आज उसे अपनी माँ की बहुत ही याद आ रही थी। लकड़हारा अपनी बेटी से कहने लगा, चलो बेटी, अब तुम हमारे साथ रहोगी। मैं आज ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें इस जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता। लकड़हारे की बेटी कहने लगी, अब्बा जान, हम सुबह रवाना होंगे, अभी तो रात भी बहुत हो चुकी है। लकड़हारे ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह आकर तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। लेकिन मोमना को अपने दोनों भाइयों की बेहद फिक्र हो रही थी। वो सोच रही थी, मेरे भाई कहां होंगे और किस हाल में होंगे। अब वो अच्छे से जान चुकी थी कि उसके भाइयों को इस हाल तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ है। इसलिए वो फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए वो अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाएगी। जैसे ही लकड़हारा सो गया तो मोमना उठी और उस अल्लाह वाले बुजुर्ग की बीवी के पास आ गई। पूरी बात मौलवी साहब की बीवी को बताई तो सुनकर वो भी बेहद परेशान हुई और कहने लगी, मोमना बेटी,
इस वक्त तो इमाम साहब सोए हुए हैं, तुम भी सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। मुझे यकीन है इमाम साहब के पास इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर मौजूद होगा। सुबह होते ही मोमिना जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। उसे अपने भाइयों की बेहद फिक्र थी। वो देखना चाहती थी कि उसके भाई किस हाल में हैं और किस तरफ गए हैं। चलते चलते थक कर एक घर के पास आ खड़ी होती है तो सुनती है कि दो औरतें जंगल में बातें करने में मसरूफ थीं। एक और बोली कि मैंने इससे पहले इस कदर खूबसूरत तोते कभी नहीं देखे, ये तो किसी और ही दुनिया से आए हुए लगते हैं। दूसरी औरत ने कहा कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों औरतों की बातें सुनकर मोमिना इनके करीब आई और कहने लगी, जिन तोतों की आप बात कर रही हैं, मैं भी उन तोतों को देखना चाहती हूं। मुझे भी उस तरफ जाने का रास्ता बता दीजिए। उनमें से एक औरत बोली कि क्यों नहीं बेटी, हम तुम्हें अभी रास्ता दिखा देते हैं। उस औरत ने कहा कि इस जंगल से पार एक नदी है, नदी के पार एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में वो दोनों तोते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सुनने में आता है कि वो झोपड़ी जिनों की झोपड़ी है और काले इल्म के असरात वहां पर मौजूद होते हैं। मोमिना ये सुनकर रोते हुए वापस उसी बुजुर्ग के पास आती है और पूरी बात उस बुजुर्ग को बताती है। वो बुजुर्ग मोमिना से कहते हैं, बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने भाइयों के पास जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने तुम्हारे अब्बा को समझा दिया है कि अगर बेटी की जिंदगी चाहते हो तो इसे वहां लेकर ना जाओ। तुम्हारी मां वाकई ही बहुत खतरनाक औरत है। फिर वो बुजुर्ग मोमिना को लेकर उस झोपड़ी की तरफ रवाना होते हैं। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी के इर्द गिर्द जानवरों की खोपड़ियां लगी होती हैं और हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही होती हैं। झोपड़ी के बाहर एक बड़ा सा शेर भी मौजूद था। जब शेर ने इन दोनों को इस तरफ आते देखा तो वो इन पर हमला करने लगा, लेकिन बुजुर्ग ने कुछ पढ़कर उसके सर पर हाथ फेरा तो शेर चुपचाप जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद वो झोपड़ी में दाखिल होते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो बुजुर्ग कहते हैं, बेटी तुम इस तरह करो, उस खिड़की के पीछे छुप जाओ और मैं इस दरवाजे के पीछे छुप जाता हूं। अभी कुछ देर ही हुई थी कि दो तोते उड़ते हुए उस झोपड़ी में आते हैं। मोमिना जैसे ही उन तोतों को देखती है फौरन पहचान जाती है कि ये मेरे भाई हैं। वो दौड़ती हुई वहां पर आती है और तोतों की तरफ देखकर जारो कतार रोने लगती है। तोते भी अपनी अपनी बहन को पहचान जाते हैं और जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं, लेकिन मोमिना को किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी। वो बुजुर्ग की तरफ देखती है। बुजुर्ग कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे भाई तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि तुम यहां से चले जाओ, यहां बहुत खतरा है, ये ना हो तुम भी हमारे साथ मारी जाओ। लेकिन मोमिना रोते हुए कहती है, नहीं, मैं अपने भाइयों को इस हाल में छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। आपके पास इसका कोई ना कोई हाल तो मौजूद होगा। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे और कहने लगे, मैं इस मसले का हल तुम्हें बताऊंगा, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, कुछ देर आराम कर लो। लड़की वहीं बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करती रही और कुछ देर बाद सो गई। लेकिन वो अल्लाह के बुजुर्ग सारी रात इबादत में रहे। सुबह होते ही वो बोलने लगे, बेटे इसका हल मौजूद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सख्त अमल करना होगा। मोमिना झट से बोलती है, जितना भी सख्त हुआ बेशक मेरी जान को खतरा हुआ, मैं अपने भाइयों को ठीक करने की हर कोशिश करूंगी। बुजुर्ग कहते हैं, अब उस गैर मुस्लिम औरत का यहां आने का वक्त हो गया होगा। यहां कोने में एक संदूक रखा हुआ है, तुम संदूक में से दोनों कमीजें निकाल लो और मेरे साथ घर वापस चलो। मोमिना ने संदूक में से जल्दी से दो सीधा छोटी छोटी कमीजें उठाईं और उन बुजुर्ग के साथ वापस घर आ गई। घर आकर बुजुर्ग कहने लगा, उस औरत ने 3 मिनट में अमल किया था, लेकिन तुम्हें 3 साल करना होगा। बुजुर्ग ने पूरा अमल मोमिना को बता दिया और कहा, याद रहे इस दौरान तुम किसी से भी बात नहीं कर सकती। तुमने किसी से भी बात की तो तुम्हारा अमल खत्म हो जाएगा और तुम्हारे भाई हमेशा के लिए तोते बनकर रह जाएंगे। ये अमल एक पेडिस के पास करना था। वो लड़की दोनों कमीजें उठाती है और एक घने जंगल का रुख करती है। वो बहुत से जंगल में भटकती रहती है और एक ऐसे दरख्त की तलाश करती है जिस पर फूल लगते हों। इसी तरह चलते चलते वो एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या कभी वो कामयाब हो सकेगी या उसे मायूसी होगी, उसके भाई दोबारा से ठीक हो जाएंगे या इसी तरह तोते बने रह जाएंगे। बैठे बैठे उसकी नजर अचानक से दरख्त के ऊपर गई तो वहां पर बहुत से फूल लगे हुए थे। उनमें से एक फूल टूटकर नीचे आ गिरा तो लड़की सोचने लगी, इसी दरख्त की तो मुझे तलाश थी। वो लड़की घर जाती है
और जरूरत का सामान लेकर दोबारा से इसी दरख्त के नीचे आ जाती है और अमल शुरू कर देती है। कुरान शरीफ पढ़ने लगती है। जंगल से एक लड़का गुजर रहा होता है। वो सोचता है कि इतनी हसीन और जवान लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। वो सोचता है कि इस लड़की के करीब जाकर इससे पूछता हूं। वो बहुत देर लड़की से पूछता रहता है, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उस बुजुर्ग ने लड़की को बोलने से मना किया था। लड़का सोचता है, इतनी खूबसूरत लड़की है, जंगल में अकेली है और ना बोल सकती है न सुन सकती है। लड़का कहने लगा, अगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं है तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं। वो बहुत देर लड़की की तरफ देखकर बहुत से सवाल करता रहा, लेकिन लड़की कुरान पाक की तिलावत और कमीज पर फूल लगाने में मशगूल रही। कुछ देर बाद लड़की उठी और लड़के के साथ उस बुजुर्ग के पास जा पहुंची। बुजुर्ग के सामने पहुंचकर वो नौजवान कहने लगा कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। बुजुर्ग ने सोचा कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, इसे इसकी इज्जत का मुहाफिज भी मिल जाएगा और लड़का बहुत ही ईमानदार नजर आता है। बुजुर्ग ने दोनों का निकाह करवा दिया। वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। लड़का बहुत ही अमीर घर से था। लड़के के घर में सिर्फ उसकी मां मौजूद थी। लड़के की मां ने जब देखा कि उसका बेटा एक गूंगी और बाहरी लड़की से शादी करके आ गया है, और ऐसी लड़की जिसका ना आगे का पता है न पीछे का पता है, लड़के की मां बहुत गुस्सा हुई और लड़के को कहने लगी, बेटा, मेरा ख्वाब था कि मैं किसी ऊंचे घराने में तुम्हारा रिश्ता करूं, लेकिन तुम इस गूंगी बहरी को लेकर आ गए हो। तूने एक जीती जागती मूर्त को लाकर मेरे सामने खड्डा कर दिया है। उसकी मां ये कहते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गई। एक दिन लड़की की मां ने नौकरानी को बुलाया और उसे समझाया कि जो दूध इस लड़की के लिए कमरे में जाता है उसमें तुमने जहर मिलाना है, और साथ ही नौकरानी को कुछ पैसों का लालच दे दिया। नौकरानी फौरन राजी हो गई और वो दूध का गिलास लेकर लड़की के कमरे में जा पहुंची। लड़की इबादत में और फूल लगाने में मशगूल थी। उसने दूध की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर में वहां पर एक बिल्ली आई और उसने दूध का गिलास गिरा दिया। जैसे ही दूध का गिलास गिरा, बिल्ली दूध चाटने लगी और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते बिल्ली वहां पर तड़प कर मर गई। लड़की को समझ आ गई थी कि उसकी सास उसे जहर देकर मारना चाहती है। वो अल्लाह से दुआएं करने लगी कि मैं जो अमल कर रही हूं इसमें मेरी कामयाबी हो जाए, इसके बाद बेशक मुझे मौत आ जाए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मोमिना को अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। उसकी सास बजाय खुश होने के बच्चे को देखकर ये सोचने लगी, अब तो ये लड़की कभी भी यहां से नहीं जाएगी। उसकी सास अच्छे से ये बात समझ चुकी थी कि इस लड़की के साथ कुछ भी किया जाए, ना ये सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। उसकी सास ने बच्चे को उठाया और जोर से फर्श पर दे मारा। बच्चे का सर फट गया। बहुत सा खून निकलने की वजह से बच्चा मर गया। उसकी सास ने कुछ खून मोमिना के मुंह पर और हाथों पर लगा दिया और साथ ही शोर मचाने लगी। जैसे ही उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि बेटा, तुम एक देव को घर ले आए हो, ये देखो इसने अपने ही बच्चे को मार दिया है। लड़का खामोश रहा। वो सोच रहा था कि इतनी इबादत गुजार लड़की इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। खैर, वक्त था, चलता गया। इसी तरह अल्लाह ने एक बार फिर से मोमिना को दूसरे बेटे से नवाजा। इस बार भी उसकी सास ने बच्चा लिया और जमीन पर दे मारा। दूसरा बच्चा भी मर गया। फिर से शोर मचाकर अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ये देखो, दूसरा बच्चा भी खा गई है। इस बार भी मोमिना के शौहर ने अपनी मां की बात ना मानी। उसने बहुत शोर मचाया कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते, एक दिन ये तुम्हें भी खा जाएगी और मुझे भी खा जाएगी। लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। फिर तीसरा बेटा हुआ तो मोमिना अल्लाह से दुआएं करने लगी कि या अल्लाह, मेरा अमल पूरा हो जाए, मेरी हिफाजत कर, मेरे भाई एक मुश्किल में है, मैं ये अमल भी नहीं तोड़ सकती और अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को भी मरता देख रही हूं। वो खामोशी से रोती और अल्लाह से बातें करती। किसी इंसान से बात वो कर नहीं सकती थी, वरना उसका अमल जाया हो जाता। तीसरा बेटा पैदा हुआ तो इस बार भी उसकी सास कमरे में आई। इस बार भी जबरदस्ती मोमिना से उसका बेटा छीन लिया और फर्श पर दे मारा। इस बार तो मोमिना के शौहर को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा कि मेरी मां सच कहती है, तुम डायन हो, मैं तुम्हें जंगल से लेके आया था, तुम वहां आने जाने वाले मुसाफिरों को कत्ल किया करती थी, तुमने मेरे तीनों बेटों को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हारी सजा ये है कि एक मैदान में बहुत सी लकड़ियां रखकर तुम्हें उसके दरमियान में जला दिया जाए। ये खबर फैलते फैलते बहुत दूर निकल गई कि एक नौजवान जंगल से एक लड़की को ब्याह कर ले आया है जो कि गूंगी बहरी है और
और वो अपने बच्चों को खा जाती है। इस वजह से उसके शौहर ने यह तजवीज पाई कि उसे खुले मैदान में सब लोगों के दरमियान जलाया जाएगा। यह खबर उस बुजुर्ग तक भी पहुंच गई। बुजुर्ग अल्लाह से दुआएं करने लगे कि या अल्लाह, तू सारी हकीकत जानता है, उस बच्ची की हिफाजत फरमा। एक बड़े से मैदान में लड़की को खड़ा करके चारों तरफ बड़ी बड़ी लकड़ियां रख दी जाती हैं। लड़की दिल ही दिल में रोते हुए दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती है और कहती है, या अल्लाह, मेरे दिल की बात मेरे भाइयों तक पहुंचा दे। वो जहां भी हैं यहां करीब आ जाए। मेरा अमल मुकम्मल हो चुका है। मैं दोनों कमीजें उन पर फेंक कर मरने से पहले अपने दोनों भाइयों को ठीक कर दूं। अल्लाह का करना ऐसा होता है कि वो तोते उड़कर अपनी बहन के पास आ जाते हैं। मोमिना जैसे ही अपने दोनों भाइयों को अपने करीब देखती है तो दोनों तोतों के ऊपर दोनों कमीज फेंक देती है। देखते ही देखते दोनों तोते खूबसूरत नौजवान बन जाते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। वो दोनों नौजवान बोलते हैं, तुम हमारी बहन को सजा नहीं दे सकते, हमारी बहन ऐसा नहीं कर सकती। मोमिना का शौहर पूछता है, क्या कह रहे हो तुम्हारी बहन? मैं तो इसे जंगल से यहां लेकर आया था। उसके बाद वो बुजुर्ग करीब आते हैं और मोमिना के शौहर को सारी हकीकत बता देते हैं। मोमिना का शौहर अपनी बीवी के करीब जाता है और कहता है, क्या तुम बोल सकती हो और सुन भी सकती हो? मोमिना रोते हुए कहती है, हाँ, मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। मोमिना का शौहर कहता है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे तीनों बेटों को क्यों मार दिया? तो मोमिना रोते हुए सारी हकीकत अपने शौहर को बता देती है। उसका शौहर भी चारों कतार रोने लगता है कि उसे कितना बड़ा गुनाह होने जा रहा था। अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया। फिर वो अपनी मां की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। सारी जिंदगी आप मेरी शक्ल को तरसोगी। आपको पता चले कि औलाद की दूरी क्या चीज होती है। मेरे उन बच्चों से आपको क्या दुश्मनी थी? लेकिन मोमिना रोते हुए कहती है, मां ना होने का दुख मुझे मालूम है। मां नहीं होती तो इंसान खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता है। तुम अपनी मां को यह सदमा न दो, और गलती तो किसी से भी हो जाती है। मोमिना के शौहर की मां भी मोमिना से और अपने बेटे से माफी मांग लेती है और वो तीनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो बुजुर्ग हाथ उठा के कहते हैं, ए अल्लाह, बेशक तू जब नवाजने पर आता है तो बेशुमार नवाजता है। तो दोस्तों, इस तरह से वो दोनों जो तोता बन गए थे दोबारा इंसान बन जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।